हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेबनान विस्फोट के बारे में। ठीक है, लेबनान एक देश है जिसकी राजधानी है बेरूत। बेरूत में ही धमाका हुआ है। धमाका इतना खतरनाक था कि बेरूत से करीब 8 किलोमीटर दूर की बिल्डिंग के कांच की खिड़कियां टूटकर बिखर गया। ठीक है, यानी कि इतना खतरनाक था कि कांच की खिड़कियां टूटकर बिखर गया 8 किलोमीटर दूर। और नज़दीक का क्या हाल हुआ होगा सोच सकते हैं आप। ठीक है, देखिए बेरूत की करीब आबादी है 20 लाख। कितना है? 20 लाख आबादी है, जिसमें से 135 लोगों की मौत हुई है और 5000 से लोग ज़्यादा घायल हो चुके हैं और अभी मिलने की संभावना है। ठीक है, देखिए अमोनियम नाइट्रेट जो विस्फोट हुआ था उसका नाम है अमोनियम नाइट्रेट। करीब 2750 टन था जो विस्फोट हुआ था। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट को हम लोग खेत में खाद के तौर पर प्रयोग किया करते हैं। ठीक है, देखिए उसी टॉपिक पे हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं जो करीब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बारीकी से एक एक करके देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला सवाल देखिए। सबसे पहला सवाल है लेबनान किस महाद्वीप में स्थित है? तो सबसे जानिए कि लेबनान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप। ठीक है, जैसे कि हम लोग इंडिया एशिया महाद्वीप में स्थित है, तो उसी तरह से लेबनान एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, सेकंड नंबर सवाल है लेबनान की राजधानी का क्या नाम है? तो हम आपको बताए थे लेबनान की राजधानी का नाम है बेरूत। क्या है? बेरूत जो है लेबनान की राजधानी है। ठीक है ना। देखिए तीसरा नंबर सवाल है लेबनान की मुद्रा का क्या नाम है? तो लेबनान की मुद्रा का नाम है लेबनानी पाउंड। क्या है? लेबनानी पाउंड लेबनान की मुद्रा का नाम है। देखिए ये सब सवाल करंट अफेयर्स के तौर पे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ इसके बारे में लेकर आऊँ। ठीक है, देखिए अगला सवाल है बेरूत में हुआ धमाका किस रसायन से हुआ था? तो हम आपको बताए थे जो बेरूत में धमाका हुआ था उसका नाम था अमोनियम नाइट्रेट। क्या नाम था? अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, जो धमाका हुआ था उसका नाम था अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, और अगला सवाल है अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है NH4NO3। क्या होता है? NH4NO3। देखिए N क्या है? तो नाइट्रोजन है, और H क्या है? तो हाइड्रोजन। N नाइट्रोजन और O ऑक्सीजन। ठीक है, अगला है टॉपिक लेबनान के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो लेबनान के प्रधानमंत्री का नाम है हसन दियाब। क्या है? हसन दियाब लेबनान के प्रधानमंत्री का नाम है। ठीक है, अगला टॉपिक है 7 नंबर लेबनान के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो लेबनान के राष्ट्रपति का नाम है मिशेल ऑन। ठीक है, मिशेल ऑन लेबनान के राष्ट्रपति का नाम है, यानी कि प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है लेबनान किस सागर के पूर्वी तट पर स्थित है? तो लेबनान जो है भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। किस सागर पे? तो भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है लेबनान। ठीक है, अगला सवाल 9 नंबर देखिए लेबनान के 2 पड़ोसी देश है। ठीक है, तो कौन कौन है? सीरिया एक है और एक इजराइल है। ठीक है, एक सीरिया है और एक इजराइल लेबनान के 2 पड़ोसी देश है। ठीक है, अगला है लेबनान की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो लेबनान की सबसे लंबी नदी का नाम है लीतानी नदी। कौन है? लीतानी नदी लेबनान की सबसे लंबी नदी का नाम है। ठीक है, अगला है लेबनान के सबसे ऊंचे पर्वत का क्या नाम है? तो लेबनान के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम है माउंट लेबनान। ठीक है, क्या है? माउंट लेबनान लेबनान के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम है। ठीक है, अगला है लेबनान में मुख्यतः कौन से 2 धर्म का विस्तार है? यानी कि लेबनान में कौन से मुख्यतः 2 धर्म का विस्तार है? तो सबसे पहला है इस्लाम धर्म और उसके बाद है क्रिश्चियन। यानी कि 2 धर्म सबसे ज़्यादा होता है, इस्लाम और क्रिश्चियन। ठीक है, कौन सा, कहाँ, किस देश में? तो लेबनान देश में। ठीक है, नेक्स्ट है लेबनान के सबसे ऊंचे पर्वत हम आपको क्या बताए थे? माउंट लेबनान। ठीक है, माउंट लेबनान के उच्चतम बिंदु का क्या नाम है? यानी कि माउंट लेबनान के सबसे ऊंचे पर्वत उसका नाम क्या है? माउंट लेबनान, लेकिन उसका भी एक नाम है, उसका नाम है कुरनाट आस सवड। क्या है? कुरनाट आस सवड लेबनान के सबसे ऊंचे पर्वत उच्चतम बिंदु का नाम है। ठीक है, यही कुछ इंपॉर्टेंट सवाल था जो एग्जाम में करंट अफेयर्स के तौर में पूछे जा सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।